और इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, भारत के अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने देश में बना पहले RLV रॉकेट का प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है। इसे अब से कुछ देर पहले श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। RLV यानी वो रॉकेट जो बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। अब तक सिर्फ अमेरिका और रूस जैसे देश के पास ही ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब भारत ने भी ये स्थान हासिल कर लिया है, इस टेक्निक को अपना लिया है। आपको बता दें कि ये किसी आम रॉकेट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसा रॉकेट है जो अपने साथ सैटेलाइट जैसे सामान अंतरिक्ष ले जाएगा और फिर वहां से वापस धरती पर लौट के आएगा। हालांकि आज इस RLV-TD के प्रोटोटाइप का परीक्षण हुआ है। ये असली RLV के 5वें हिस्से जितना ही बड़ा है, यानी ये एक मॉडल है, प्रोटोटाइप जिसे कहा जाता है। अब से कुछ देर पहले इसरो से इसे लॉन्च किया गया, जब भारत ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की, क्योंकि इससे पहले सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ही ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब भारत ने भी इस टेक्नोलॉजी में अपना तीसरा मुकाम हासिल कर लिया है। आइए आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं RSLV किस तरह से काम करेगा और क्या इसकी खासियत है। हालांकि ये जो अभी लॉन्च किया गया है ये प्रोटोटाइप है, ये एक मॉडल है, लेकिन कैसे काम करेगा ये देखिए। जब इसे धरती से छोड़ा जाएगा उसके बाद ये अंतरिक्ष में स्थापित होगा, लेकिन उसके बाद वहां से वापस ये धरती पर लौट आएगा। ये अपनी तरह का एक खास रॉकेट है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ही ये तकनीक थी, लेकिन अब भारत ने भी ये तकनीक हासिल कर ली है और इसमें कामयाबी हासिल की है। कैसे काम करेगा ये हम आपको इस एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धरती से अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरने के बाद, वहां पर सैटेलाइट छोड़ने के बाद ये वापस लौट आएगा। आपको एनिमेशन के जरिए हम दिखा रहे हैं कि ये RLV कैसे काम कर रहा है। RLV के नीचे एक रॉकेट होगा जो पहले इसे अंतरिक्ष तक लॉन्च करेगा और वो रॉकेट वापस धरती पर गिरेगा। इसके बाद RLV अपने साथ ले गए सामान को अंतरिक्ष तक पहुंचाएगा और फिर वो धरती वापस लौट आएगा। फिलहाल वो समुद्र में उतरेगा, क्योंकि इसकी लैंडिंग के लिए भारत में कोई रनवे नहीं है। इसे उतरने के लिए करीब 5 किलोमीटर लंबा रनवे चाहिए, जबकि भारत का सबसे लंबा रनवे सिर्फ 2 किलोमीटर लंबा है। आपको बता दें कि एक बार इसके सफल हो जाने के बाद भारत अंतरिक्ष में यात्री भी भेज सकेगा। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी जुड़ गई हैं हमारे साथ। रोहिणी, कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए और थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप इसे हमारे लिए समझा सकें तो। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए, क्योंकि हमने अब तक देखा है कि जितने भी अंतरिक्ष के विमान हमने छोड़ दिए हैं वो सारे उसमें मनुष्य नहीं जा सकते, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब इससे मनुष्य अंतरिक्ष जा सकते हैं। इसरो बहुत सालों से कह रहे हैं कि वो मंगल की तरफ मनुष्य को भेजने की कोशिश करेंगे, चंद्रमा की तरफ वो मनुष्य को भेजने की कोशिश करेंगे। और इससे हमें ये पता सकता है कि अभी तो 7 बजे ये पूरी विमान यहाँ से लॉन्च हो गई है, पर जब ये वापस आएगी, मैं आपको समझा दूं कि 70 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष ले जाएगी। वहां पे जाने के बाद इसको वापस ले आने की कोशिश करेंगे। अब यही उसकी पूरी एक्सपेरिमेंट होगी। अब जब ये वापस आएगी, बे ऑफ बंगाल में इसकी लैंडिंग होगी। जिस तरह से आप कह रही थी कि यहाँ पर इसके लिए 5 किलोमीटर लंबी जो लैंडिंग स्टेशन चाहिए वो है नहीं, इसीलिए ये बे ऑफ बंगाल में कराया जा रहा है। और ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि मैं जिस तरह से कह रही हूँ कि पहली बार ये हम अब ये बोल सकते हैं इसकी कामयाबी के बाद कि हम मनुष्य को अंतरिक्ष भेज सकते हैं। शुक्रिया रोहिणी आपका इस जानकारी के लिए।